नमस्कार। इस समय मौजूद हैं करनाल के तरावड़ी में और हम आपको बता दें कि तरावड़ी और आसपास के गांवों के लोगों के काफ़ी हमारे पास पिछले आधे पौने घंटे में फ़ोन काफ़ी आए और उन्होंने कहा कि क्या कोई अर्थक्वेक आया है या कोई धमाका की आवाज़ आपने भी फील करी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार इतनी रात को हम तरावड़ी में आखिरकार क्यों पहुंचे हैं और आप ये तरावड़ी के लोग देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है। हम तरावड़ी के करनाली गेट में इस समय मौजूद है जो एक पुराना बाजार है जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर करें क्योंकि इन सभी लोगों ने जो है आवाज़ फील की है। हम आपको बताएं कि आखिरकार है क्या। कुछ आवाज़ इन्होंने फील की, काफ़ी तेज आवाज़ थी। 9:50 के करीब जो है इस तरह की आवाज़ आई है और आप देख सकते हैं कि जिसके बाद तरावड़ी के लोग भी हैरान हैं कि आखिरकार ये आवाज़ किस चीज़ की है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। सभी अधिकारियों से, सभी पुलिस के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है। किसी तरह का कोई भी धमाका दूर दूर तक नहीं हुआ है। जी हम आपको बताएं, किसी तरह का कोई भी धमाका दूर दूर तक नहीं हुआ है। लेकिन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की आवाज़ उन्होंने सुनी थी। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे, उससे पहले भी हम आपको बताना चाहेंगे कि कई बार इस तरह की आवाज़ें पहले अमृतसर, अंबाला, कई और दूसरे स्टेट्स में भी, कई डिस्ट्रिक्ट में सुनी गई हैं। तो उस समय जो बात निकलकर सामने आई थी वो ये होता था कि जब भी कोई बड़ा विमान आसमान से गुजरता था तो वो साउंड सिग्नल्स को ब्रेक करता है, जिस कारण इस तरह की आवाज़ें कई बार दूसरे शहरों में कई बार सुनाई दी है। सालों पुरानी ये रिसर्च है। साइंटिस्ट का कहना है कि कहीं ये सोनिक बूम की आवाज़ तो नहीं हो सकती। बहरहाल लोगों से हम जानना चाहेंगे, आप बताएं किस तरह की आवाज़ आपने फील करी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तरावड़ी के ही रहने वाले हैं। धमाका तो बहुत जबरदस्त था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बॉयलर या कुछ भी है, लेकिन सारा खिड़की वगैरह, हम तो दुकान पे काम कर रहे थे उस टाइम, लग रहा था कि ऐसा कुछ है। मेरा बेटा भी मेरे साथ था, पर अब लग रहा है कि कुछ ऐसा नहीं है। आसपास से भी फोन बहुत आए, हमने घर भी अपने फोन किया कि कुछ यहाँ तो नहीं हुआ है, लेकिन सब ठीक था। बस सब ठीक था। उसके बाद लग रहा है कि अब देखते हैं। बाकी हम तो कहते हैं कि भी कोई अफवाह तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे पहले एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते हम सबको ये बताना चाहेंगे कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ तरावड़ी और आसपास के गांवों के लोगों ने ये आवाज फील की है। लेकिन सभी पुलिस के अधिकारियों से, सभी लोगों से बातचीत हुई है। किसी तरह का कोई व्हीकल में ब्लास्ट, टायर में ब्लास्ट, किसी तरह का कोई ब्लास्ट नहीं हुए। कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। आप ये तस्वीरें इस समय देख सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत जबरदस्त धमाका हुआ था सर। हम तो डर गए थे भी कोई सिलेंडर वगैरह या कोई बॉयलर वगैरह फटा हुआ, तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हम ठीक सलामत हैं हम अपने शहर में। तो कहाँ आवाज़ सुनी आपने? हमने सारी जगह, पूरे एरिया में आवाज़ आई थी सर जी। तो लोगों से क्या पता करा आपने? लोगों ने फोन करके पूछा भी कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है, भी बहुत ठीक ठाक हैं, इसलिए भी सलामत है हम अपने घरों में। तो बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी अफवाहों में, एक मिनट शांति यार, एक मिनट, किसी की भी अफवाहों में ना जाए। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम सिर्फ इसलिए तरावड़ी में रात के 10 बजे पहुंचे हैं कि लोग अफवाहों में ना जाएं। सभी ने एक आवाज जरूर फील की है। ये आवाज किसी भी तरह की हो सकती है, कोई किसी तरह का ब्लास्ट नहीं हुआ है, किसी भी गांव में कोई अनहोनी की खबर नहीं है, इसलिए किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। और हमने आते हुए जब मोबाइल पे इसी तरह की कोई आवाजों से रिलेटेड हमने दूसरे शहरों में जब एक्सपेरिमेंट पता करा और कि आखिरकार ऐसी आवाजें हुई हैं तो वो आखिरकार किस चीज से रिलेटेड रही है, क्योंकि पिछले दिनों अमृतसर में, अंबाला में भी इसी तरह की एक आवाज लोगों ने सुनाई दी थी धमाके की, जैसे लगा कि अर्थक्वेक आ गया हो या कहीं कोई आसपास नजदीक किसी फैक्ट्री का बॉयलर फटा हो। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि तकरीबन जगहों से इस तरह की जो बात ऑफिशियली तौर पर उस समय एक आइडिया जो है लगाया गया था वो ये था कि जब भी आसमान से कोई सुपरसोनिक या एक हैवी विमान निकलते हैं तो इस तरह की आवाज आ सकती है। वो साउंड बैरियर्स को ब्रेक करती है और धरती से कुछ ना कुछ उसका संपर्क होता है, जिस तरह से उसकी आवाज ये शायद हो सकती है। इस तरह का आइडिया उस समय साइंटिस्ट ने और वहाँ के पत्रकारों ने लगाया था अमृतसर के। और हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी तरह की कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी आवाज फील जरूर की गई है, अर्थक्वेक हो सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं सामने आई है। लेकिन किसी भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। हम लोगों से अपील करेंगे कि कुछ भी ऐसी डरने की जरूरत नहीं है। और खास तौर पर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कुछ भी आप ऐसी चीज ना डालें जिससे प्रशासनिक अधिकारी भी कहीं ना कहीं डरें। और हम आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि अगर प्रशासन को भी आप मतलब का परेशान करेंगे तो वो भी काफी परेशानी में आ सकते हैं। तो कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। आप बताएं किस तरह की आवाज आप
गालम खिड़की सरपंच ने बताया है कि वहाँ की खिड़कियों के शीशे टूटे हैं इस आवाज से। मतलब आवाज तेज थी? हाँ, तेज। आपने सुनी बहू जी आवाज? हाँ, आवाज सुनी है। मैं दुकान के अंदर खड़ा था, मैं एकदम बाहर आके देखा फिर क्या हुआ, तो देखा तो कुछ ही नहीं है, बस यही बात। आवाज तो सुनी है धमाके की बाबूजी। जी आवाज़ बहुत तेज थी। और अब तो कुछ और लोग हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि तरावड़ी और आसपास के गांवों में सिर्फ जो है लोगों ने इस तरह की आवाज सुनी है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आसपास के इलाकों से हमने पता किया है। तो कुछ और लोग हैं, आप बताएं सर, कोई आवाज आपने सुनी? आप कहाँ पर थे उस समय? हाँ जी सर, उस टाइम मैं घर था और लेटा हुआ था, तो एकदम सारी खिड़कियाँ हिली, अब बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, खिड़कियाँ हिली सारी। तो हम बाहर आके देखा, सारी गली इकट्ठी हो गई, तो बाहर एकदम 1 सेकंड का कुछ लगा लो ये धमाका हुआ, कुछ खिड़कियाँ बहुत ज़ोर से शीशे हिले। आपने सुनी आवाज? नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। आपने सुनी कोई आवाज? हाँ आवाज़ सुनी थी, मतलब कहने का कि समझ नहीं आई भी कैसी आवाज़ है, पर जैसे अब आपने बताया उससे हमारे को अब ये जो थोड़ा सा ये भ्रम था कि किस चीज़ की है वो क्लैरिफाई हो गया है। थैंक यू। बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ अफवाहों में ना जाएं, क्योंकि काफी लोगों के फोन आ रहे थे, व्हाट्सएप पे काफी तरह की अफवाहें फैल रही थी। तो किसी तरह की कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी लोग आपसी अफवाहें ना फैलाएं, व्हाट्सएप पर कुछ भी इस तरह का ना फैलाएं, क्योंकि पुलिस के एसएचओ जो तरावड़ी के हैं उनसे भी हमने पूछा कि कोई हाईवे नजदीक पड़ता है, हाईवे पर कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कहीं कोई बॉयलर फटा हो, किसी तरह का कोई भी बॉयलर नहीं फटा है। इसी तरह की एक अफवाह अंबाला में भी पिछले दिनों फैली थी, वहां भी काफी लोग 2 दिन तक जो है परेशान रहे कि आखिरकार ये धमाके की आवाज उन्हें ही क्यों फील हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरह की आवाज कुछ समय पहले अमृतसर के लोगों को भी फील हुई थी, लेकिन उस समय भी इस तरह की जो मीडिया द्वारा खबरें दिखाई गई थी, जैसे कि मैं आते आते यूट्यूब पे देख रहा था, तो उस समय ये चीज सामने थोड़ी आई थी कि इस तरह की आवाजें पहले भी कई राज्यों में, कई डिस्ट्रिक्ट्स में जो है देखी गई हैं। होता क्या है, हम आपको बताना चाहेंगे, सुपरसोनिक की क्या ये आवाज थी, वो आखिरकार क्या होता है, क्या ये सोनिक आवाज थी? जब भी आसमान से कोई हवाई जहाज अगर तेज गति से निकलता है तो वो साउंड सिग्नल जो है ब्रेक करता है, साउंड बैरियर्स को ब्रेक करता है। उस कारण हालांकि इस तरह का रिहायशी इलाकों में से इस तरह की आवाजें बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि रिहायशी इलाकों से उन विमानों को निकालने की परमिशन नहीं होती है, बड़े जो विमान होते हैं। लेकिन कई बार देखने को मिला है कि इस तरह की आवाज आ जाती है, जिस तरह की यूट्यूब में और जिस तरह के जो दूसरी जगह जहां पर अंबाला और अमृतसर के आसपास की जो आवाज आई थी, उसके बाद जो चीज निकलकर सामने आई थी। तो इसलिए कोई विमान हो सकता है कि अगर वह ऊपर से निकला हो, साउंड बैरियर को ब्रेक किया हो, तो शायद उस चीज की आवाज हो सकती है। लेकिन तरावड़ी, शामगढ़, तखाना, आसपास के लोगों को किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई गांवों से लगातार हमारे पास फोन आए थे कि उन्होंने भी आवाज फील की है। सिर्फ तरावड़ी और आसपास के लोगों को इस तरह की आवाज फील हुई है, कुछ भी ऐसा धमाका नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा ब्लास्ट नहीं हुआ है। इसलिए झूठी अफवाहों में ना जाएं, कोई भी व्हाट्सएप पर इस तरह की जानकारी ना करें। ये हमारी सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है। कुछ भी चीज हो सकती है, कोई टेक्निकल रीजन हो सकता है, जिस तरह से एक रीजन मैंने आपको बताया कि जिस तरह का रीजन पहले साइंटिस्ट द्वारा और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा जो खोजा गया था, जहां दूसरे स्टेट्स में या दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की आवाज सुनाई थी, तो वो यही चीज आवाज सामने आई थी कि कोई जब भी कोई बड़ा विमान आसमान से गुजरता है तो कई बार हो सकता है कि साउंड सिग्नल ब्रेक होते हैं, जिस कारण इस तरह का जो धमाका है वो लोगों को फील होता है, क्योंकि वो आवाज जो है करता हुआ जाता है। तो सभी लोगों से बार बार अपील कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी भी व्हाट्सएप को बगैर सोचे समझे वायरल ना करें। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तरावड़ी के आसपास के तमाम गांवों से हमारी बातचीत हो चुकी है, लोगों से बातचीत हुई है, कोई धमाके की खबर नहीं है। इसलिए झूठी अफवाहें ना फैलाएं, ना फैलाने दें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।